नमस्कार, मैं इंडियन रिगार्ड। यूपी में 10 सीटों पे विधानसभा के उपचुनाव होने वाला है। भले ही तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सभी पार्टी अपने अपने रणनीति बनाने लगे हैं। जिसमें बड़े पार्टी तो बना ही रहे हैं, तो वहीं यूपी के सियासी गलियारों में छठे दल भी अपना पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यूपी में कुल 10 सीटों पे विधानसभा के उपचुनाव होने वाला है, जिसमें करहल, कुंदरकी, मिल्कीपुर, फूलपुर, कटहरी, मझवा, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर और सीसामऊ है। इन 10 सीटों पे 5 इंडिया तो वहीं 5 एनडीए के विधायक थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि दोनों गठबंधन अपने अपने सीट निकाल पाने में कामयाब होंगे या फिर कोई बिचौलिया पार्टी यानी छठे दल बाजी मार जाएगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सियासी गलियारों से ये पता चला है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM, चंद्रशेखर के आजाद समाज पार्टी और अपना दल कमेरावादी मिलकर पूरे 10 सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं। जिसमें अपना दल कमेरावादी के पल्लवी पटेल फूलपुर सीट से चुनाव लड़ के समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहती है। चंद्रशेखर आजाद, ओवैसी और पल्लवी पटेल के एक साथ आ जाने से इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये तीनों पार्टी भी पीडीए के तरह चुनाव लड़ते हैं। यहाँ बता दूं तो पल्लवी पटेल सिराथू विधानसभा सीट से विधायक है, जो 2022 में साइकिल पर सवार होकर यानी समाजवादी पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ी थी और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उनका गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने का कारण बताया गया था कि पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने साफ इनकार कर दिया था। पल्लवी पटेल लोकसभा का बदला इस उपचुनाव में लेना चाहती है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अब सवाल ये है कि पल्लवी पटेल का ये रणनीति कामयाब होता है या नहीं। अब बात करें मायावती के बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की, तो ये इस चुनाव में काफी एक्टिव दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मायावती दीदी का प्रभाव इस चुनाव पे कितना पड़ता है और किस दल को कितना नुकसान कर पाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं इंडियन रिगार्ड।